सम्राट अशोक का परिवर्तन। सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिनकी महानता सिर्फ उनके साम्राज्य की विशालता में नहीं बल्कि उनके अंदर हुए अद्भुत परिवर्तन में भी छिपी हुई है। अशोक के जीवन की यह यात्रा एक सैनिक से लेकर एक शांति के प्रतीक तक की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची महानता सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की मानसिक शांति और अच्छे विचारों में है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अपनी प्रारंभिक अवस्था में अशोक बहुत क्रूर और ताकतवर शासक थे। वह अपनी सेना के साथ युद्धों में जाते और जीतने के बाद शत्रुओं को निर्दयता से मार डालते। उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में थी, लेकिन इसका कोई अच्छा असर नहीं था। अशोक का जीवन सबसे बड़े मोड़ पर तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। यह युद्ध बहुत ही खूनी और भयंकर था। कलिंग के लोग संघर्ष में बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। युद्ध के दौरान अशोक ने जो हानि और रक्तपात देखा, उसने उनके दिल में गहरा प्रभाव डाला। वह पूरी तरह से बदल गए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वह क्रूरता और हिंसा से तंग आ गए थे। युद्ध की पीड़ा और उसके परिणाम ने उन्हें अहिंसा और शांति की ओर मोड़ा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शासन में अहिंसा को प्राथमिकता दी। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने अशोक स्तंभ और धर्म विजय के रूप में कई शिलालेख लिखवाए, जिनमें उनके जीवन के नए सिद्धांत और बौद्ध धर्म के मूल्य थे। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में कोई भी युद्ध या अत्याचार न हो। उन्होंने लोगों को समान अधिकार दिए और उनका भला करने के लिए कई सुधार किए। उनकी नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और लोक कल्याण पर जोर था। सम्राट अशोक का जीवन एक आदर्श है कि कैसे एक शासक अपने अपराधों और युद्धों के परिणामों को देखकर बदल सकता है। अशोक ने अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया। उनके शासनकाल में भारत एक समृद्ध, शांत और धार्मिक साम्राज्य बना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसे ही जानकारी देते रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।